सोची एक पल न मैं तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल न मैं दिल तेरा हो गया सौदाई। ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई, ओ हमराही क्यों इस सफर में है तन्हाई। मधानिया हमें इनका पानी ड्रेन करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रोसीजर होगा। रजा, तुम ठीक हो? तो घर घर चलते हैं फिर? हाँ, ठीक है। मैं I'll just call someone. सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजार दी कि मेरी बेटी का नसीब मुझ पे न चला जाए। क्या अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा हंसता बसता रहे, उसके सर पे उसके शौहर का साया सलामत रहे। ये दुआ हर वक्त मेरे लबों पर रही और इसीलिए मैं रातों में लंबी लंबी नमाजें और लंबे सजदे करती रही। कि शायद मेरा कोई सजदा मेरे रब को पसंद आ जाए और वो मेरी दुआएं कबूल करे। खुद गर्ज थी ना, अपनी गर्ज के लिए इबादत करती रही और शायद मेरी ये बात मेरे मालिक को बुरी लगी, वो नाराज हो गए। पता, जब से मेरी शादी हुई थी ना, तब से लेकर आज तक मैं उनसे किसी न किसी बात से खफा ही रही हूँ। दिल में शिकायत और शिकवा रहता था। कभी नहीं भी कहती थी तो दिल में मलाल रहता था। कभी गुस्सा, शिकवा, चिड़चिड़ापन, ये सारे जज्बात थे उनके लिए। मुझे लगता है अम्मी जैसे
अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गए। शायद इसीलिए रजा को मुझसे दूर लेकर जा रहे हैं। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं उनसे खफा थी क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत थी। फिर वैसा तो नहीं था तो क्यों लेकर जा रहे हो मुझसे दूर? अगर हमारे रब ने अपने बंदों का फैसला लोगों की गिले और शिप्पों पे करना होगा ना, तो ये दुनिया खाली हो जाएगी। तो फिर रजा का हाथ मेरे हाथ से क्यों छूट रहा है अभी? इसे अपने रब की मर्जी जान लो। उसकी मर्जी होती है तो किसी को जमीन पे भेज दे, जब उसकी मर्जी होती है तो वापस बुला लेता। अगर वो चाहे तो सब ठीक हो सकता। अल्लाह की रहमत से मायूस तो नहीं होना चाहिए। सही कह रहे, हम तो बस दुआ कर सकते हैं। रजा उठा? नहीं, कोशिश की मैंने उठाने की, फिर वो वहाँ करके सो जाते हैं। कल से जब से हॉस्पिटल से आए ऐसे ही है। हाँ, वो चौथ की बात हुई थी खबर से, कह रहे थे कि ऐसा ही होता है। कल का प्रोसीजर भी काफी ड्रेनिंग था। मैं लाऊं आपके लिए कुछ? नहीं, रजा को देखो। रजा, तुम सो रहे हो? शाहूद भाई, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। उठो यार, कुछ बातें बातें करो। कितने दिन हुए मिलकर बैठे नहीं अब। अब रजा, अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तुमने मुझे माफ कर दिया? भाई, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, अकेली भी होगी। अगर वो कभी किसी मुश्किल में पड़ जाए तो उसके साथ वो मत कीजिएगा जो आपने मेरे साथ किया। इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ नहीं किया? अव्वल तो आप तक आई ही नहीं। मैंने मलिका को सब समझा दिया, लेकिन अगर कभी कंफ्यूजन में या किसी मुश्किल में आपके पास आए तो उसे अकेला मत छोड़िएगा। मैं वादा करता हूं तुम्हारी बेटी और बीवी को कभी परेशान होना नहीं पड़ेगा। मैं हर कदम उनके साथ हूँगा। ओके रजा, सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैंने आपको माफ किया शरद।